तथा शानदार व्यक्तित्व के धनी जिला पंचायत सदस्य भाई जनार्दन सिंह यादव जी अपनी बारी से शानदार तरीके से संचालन कर रहे भाई अंशु कौल जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई अरुण राजभर जी, मेरे सहयोगी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भाई अरबाज खान जी, मेरे सहयोगी उमेश अंबेडकर जी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता जितेंद्र धनराज जी, बहुजन समाज पार्टी से ही विपिन राव जी, शेष मणि जी, मंच पर सभी उपस्थित सम्मानित साथियों में आदरणीय मास्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के विपिन मिश्रा जी तथा उपस्थित सभी मंच के सभी साथीगण, कलाकार साथी, सभी युवा साथियों, पत्रकार साथियों, आज का दिन पिछले 3-4 दिनों से हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। बड़ा ही उत्साह का माहौल। यह जन्म जयंती केवल जन्म दिवस ही नहीं है, बल्कि हमारे इस समाज के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अधिकार के जागरण का दिन है। मित्रों, वह महान नायक जो खुद अंधेरे में पढ़कर पूरी इस कौम के भविष्य को रोशन किया, आज उसे स्मरण करने का दिन है। प्रिय मित्रों, मैं आपके समक्ष एक विधायक के रूप में नहीं, आपका भाई, आपका बेटा और पिता के रूप में बोल रहा हूँ। मैं हमेशा अपने समाज का, अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। आप उस दौर की कल्पना करिए जो हमारे पूर्वजों ने उस दौर को देखा था, जिस समय अधिकारों की बात करना एक सपना हुआ करता था। एक इंसान को इंसानियत के तरह से देखना भी पसंद नहीं था। हमारे साथ पशुओं से भी क्रूर व्यवहार हो रहा था। हमें पानी पीने का तक अधिकार नहीं था। स्कूल में पढ़ने के लिए भी हमारे लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे। हमारे कमर में झाड़ू बांधे गए, गले में हाड़ी लटकाई गई, फिर भी हम विचलित नहीं हुए। मित्रों, वह एक दौर था, उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का अवतरण हुआ। कितनी कठिन परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में बाबा साहब ने जन्म लिया था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी धैर्यता पूर्वक इस अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को के उद्धार के लिए, के मुक्ति के लिए कदम उठाया। आप जानते हैं कि वह कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, जब हमारे पूर्वजों के साथ इतना अन्याय हो रहा था। खुद बाबा साहब उसके शिकार बने। मित्रों, कभी हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने इतिहास को हमेशा स्मरण करना चाहिए।
अतीत की बातें कभी कभी वर्तमान में बड़ी उपयोगी होती हैं। हम आप जानते हैं कि इतिहास से ही हमें प्रेरणा मिलती है, हम उसी से प्रेरित होते हैं। इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति पैदा होती है और जागृति से ही संगठन बनता है, संगठन से पार्टी बनती है और पार्टी से सत्ता मिलती है, सरकारें बनती हैं, शक्ति मिलती है। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दिन भी हम लोगों ने देखा। हमारे एक मित्र साथी काफी कुछ बोल गए। यह राजनीतिक मंच नहीं, यह बाबा साहब के विचारों को रखने का दिन, उनको अन्य जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको जागरूक करने का दिन। हमें सौभाग्य से 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला। आज बहुत ही कठिन परिस्थितियां, आने वाली जब पीढ़ी हमारी पूछेगी कि हम कभी अर्श पर थे, आज फर्श पर कैसे हैं, आने वाली पीढ़ी जब 50 सालों बाद पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे, इसका भी जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। यह कहने की आज जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूर होकर यह बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक दूसरे राजनीति के दलों के भी लोग बैठे हैं, सब कुछ है, ये सब मंच नहीं है, यह चीज कहने की नहीं है, यह बात आप प्रकट करते रहिए, कोई बात नहीं है। ये सब एक आज जन्मदिन मनाने का अवसर था। आप उसमें मैं यही कहूंगा कि इसके लिए अपनी सोच और सामाजिक दिशा को बदलने की जरूरत पड़ेगी और आप तब तक नहीं बदलेंगे, जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते। इस बात को आप खुद बांध लीजिए। मित्रों,